धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। 52 द्वादशी विश्वस्वरूपा प्रकट हो गए 52 रूपा। धर्म की रक्षा सत्य की रक्षा करते हैं भगवान। सतयुग में सीधे ही बैकुंठ से आए वामन भगवान। कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, कहीं वराह बने, नरसिंह बने, और सब दानव वंश का करे सफाया। और नारायण अवतार बने। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप, इन 2 भाइयों का वध करने के लिए हिरणाक्ष का जो पृथ्वी को चुरा कर ले गया था, समुद्र की तलहटी पर विष्टा का कोट लगा लिया था, भगवान नारायण बिना गर्भ के वराह अवतार बन करके उस राक्षस का नामो निशान ही समाप्त कर दिया। उनके वंश में उसी का भाई हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान बताता था, सारी दुनिया को नचाता था, और दिन में न मरूं रात में न मरूं ये सबको ही समझाता था। उनका पुत्र प्रहलाद था, लिया हरि का नाम, और हिरण्याकश मारा गया, मारे नरसिंह भगवान। उसी प्रहलाद का लड़का वीरोचन, वीरोचन का लड़का बलि पाया, पर सत्ता की भूख गई नहीं बलि की, और देखो यज्ञ रचा पाया। शुक्राचार्य समर्थ गुरु और बने पुरोहितवान, और राजा बलि ने बना लिया, और देखो उन्हें यजमान। गुरुवर करो कोई उपाया, और दानवता इंद्रासन पाया। दानवता का शासन इंद्रलोक में हो, और देवता वहां से बाहर चले जाएं, ऐसा यज्ञ कराओ। हंसने लगे शुक्राचार्य, और चंडी यज्ञ कराऊं, और बलि इंद्रासन तुझको मिले, और यज्ञ से तुझे दिलाऊं। तो सहस्त्र चंडी यज्ञ करने लगे शुक्राचार्य, और 107 यज्ञ पूरे किए, और सफल यज्ञ परिपाय। रजबली के सारे यज्ञ सफल हो गए, आखिरी यज्ञ ही बाकी था, और इंद्र बैकुंठ में पहुंच गया। महाराज इंद्रासन की लाज बचा लो अब,
वरना ये मेरा पद छूट गया। हंसने लगे नारायण भी, चिंता करो न कोई बात। कौन यज्ञ करा रहा है? समर्थ गुरु शुक्राचार्य। समर्थ गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं। तब देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु ने बुलाया, नारद जी को बुलाया। नारद जाओ यज्ञ स्थल पर, क्या कमजोरी पाए, तब जा करके यज्ञ को और भंग करें। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, हरि का कर गुणगान। शुक्राचार्य को प्रणाम किया, बलि का किया गुणगान। राजा बलि, आपके यज्ञ में, यज्ञ की जगह यज्ञ है, भोजन की जगह भोजन है, दान की जगह दान है, पर एक कमी मुझको लगती, और सत्य का चिन्ह नहीं पाया है। सत्यनारायण की कहीं कथा नहीं और किसी ने नहीं सुनाया है। तो यही कमी इस यज्ञ में पूरी करो, बलि जाए। इंद्रलोक तुमको मिले, नारद गए मुस्काए। नारद वापस आ गए और दिया संदेश बैकुंठ। अहम भरा है राजा बलि में, यही कमी का सूत्र। महाराज, यज्ञ की जगह यज्ञ है, समर्थ गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन अहंकार भरा हुआ है राजा बलि में, बस यही कमी है। और आप गर्ववारी हो। तो सत्यनारायण का कोई अंश वहां नहीं है, बाकी तो सब कुछ वहां। और चंडी चक्र गति पाए। तब राजा इंद्र से कहा विष्णु ने, और मूसलाधार बरसाए। तो राजा इंद्र ने मूसलाधार बरसाना शुरू किया। ऐसी वर्षा तो कलयुग में बरसी या फिर सतयुग में बरसी थी। और शुक्राचार्य समझ गए ये सब विष्णु की करनी थी। तो देव शक्ति शिव शक्ति का और तवा दिया लगाए। आसमान में जल की बूंदें सोख सोख गति पाए। चंड चक्रम दिव्य चक्रम शुक्राचार्य तेजोमयी। जल की बूंद व्यापक नहीं और गिरे यज्ञ में कहीं नहीं। एक भी बूंद उस यज्ञ स्थल पर गिरने से बच गई, क्योंकि चंडी चक्र का तवा शुक्राचार्य ने लगा दिया। तब गंगा ने कहा महाराज मैं अपना अर्ध भाग नहीं लूंगी, तो गंगा भी जवाब दे गई। इस तरह गंगा सहस्त्र गंगा प्रकट कर ली और शुक्राचार्य गति पाए। और अहम भरा था राजा बलि में और यज्ञ दिया रचा। तब नारायण ने सोचा अब कोई चाल चले नहीं, और चले नारायण चाल। और 52 अंगुल बन गए नारायण, आंखों देखा हाल। एक डंडा लिया छोटा सा, छतरी लई लगाए, और हंसते 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 पहुंचे यज्ञ में जाए। तब राजा बलि ने कहा महाराज आप कौन हो, पर यहां कैसे आए हो? नारायण नारायण नारायण। आपका यज्ञ सफल देख करके और आपकी भक्ति भावना देख करके हम द्रवीभूत हो गए। हमने सोचा हम भी दान मांग लें। तब कहा महाराज क्या दान है? कि हम दान वान नहीं लेते हैं, हम सत्य सत्य ही कहते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनो तो वरदान तुम्हें हम देते हैं। तब राजा बलि ने कहा महाराज सत्यनारायण से तो हमारा विरोध है, हम दानव वंश में। तब कहा मूर्ख अब कुछ भी नहीं, जो सत्यनारायण का त्याग करे तो तेरे यज्ञ को भंग करे और भक्ति से अनुराग करे।
ठीक है महाराज राजा बलि, हम तो चले आयन को पाए, आप जब राजा इंद्रलोक के बनो तब हमको लेना बुलाए। और जाने लगे। तब राजा इंद्र ने कहा, बलि ने कहा, आप जा नहीं सकते। आता है यज्ञ की भूमि पर तो खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ तो लेकर ही जाता है, वरना यज्ञ भंग हो जाता है। तब कहा विष्णु ने हंस करके, तो क्या देना चौदान, मैं तो छोटा सा बालक सन्यासी, 52 मेरा नाम, तो 52 इंच जमीन दे दो, 3 कदम में 52 इंच हो जाते, तो 4 कदम का दान तो तुम दे नहीं सकते, 3 कदम का दे दो। तो 17 इंच का पांव मेरा, और 17 तिया 51, और 52 3 कदम का दान चाहिए, उस पे लगा ले हम आसन, 3 कदम का दान दे दो महाराज। तब राजा बलि ने कहा, छोटा दान है, 3 कदम में क्या होगा महाराज, इतना सा ही चाहिए। शुक्राचार्य समझ गए ये 52 है भगवान, और फंस गया मेरा शिष्य जाल में, और भली करेंगे राम, अब जो करेगा वो राम करेगा, नारायण करेगा, मेरा बस नहीं है। तब का ठीक है महाराज, संकल्प करो आप। तब शुक्राचार्य इनकार हो गए कि अभी यज्ञ की आहुति है और पूरी कर लूं जाए, तब तुमको हम 3 कदम का देंगे दान मुनिराय। तब भगवान नारायण ने कहा, आप समृद्ध गुरु शुक्राचार्य हो, हमने आपसे तो कुछ मांगा नहीं, दान राजा बलि दे रहे हैं, आप क्यों बीच में रोड़ा बन रहे हो। रोड़ा बनो फोड़ा मिले, और दृष्टि नहीं है ठीक, और क्यों दान में रोड़ा बन रहे आप। जगत गुरु जगदीश, गुरुवार का दिन है, और गुरु को अपने शिष्य के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। तब बलि ने कहा, राजा बलि मत कर दान जमी को, अरे याने शेर बन मार्यो हिरणाकश्यप, और देखो बन के जमी को, अरे हो जा रे इनकार, जगत में यो छलिया रूप छली को, राजा नेरी मत कर दान जमी को, बाद में बहुत पछतावे गो राजा, यो चक्र सुदर्शन धारी, अरे आखिरी यज्ञ चल रहा, उस पे आफत आ गई भारी। तब राजा बलि बोले गुरु से, मैं तो करूंगा दान, अरे यदि खाली हाथ जाए ये महाराज तो यज्ञ भंग मुनि मान, तो यज्ञ भंग हो जाएगा। तब का ठीक है तुम्हारी इच्छा। तब राजा बलि दान करने के लिए, नारायण ने कहा, 52 अवतार ने कहा, थोड़ा संकल्प करो, जल से करो। एक तूता जल का रखा था, और बलि राजा के पास, उसमें शुक्राचार्य बैठ गए, जल निकले नहीं, आज जल निकलेगा ही नहीं। तब शुक्राचार्य उस तूते में जाड़ा बनकर बैठ गए, आखिर जल नहीं निकला। तब कहा, सलाखा दी वामन ने, पहले तूते को साफ करो और हमको राजा माफ करो, और फिर इस जल से दान करो। तो डाली सलाखा तूते में, तो नेत्र फूट गयो जाए, शुक्राचार्य को नेत्र फूट गयो, और राजा बलि घबराए। शुक्राचार्य एक तरफ बैठ गए और राजा बलि ने दान दे दिया। 3 कदम के दान को करता हूं मंजूर, और यज्ञ मेरा पूरा करो, अब मैं इंद्रासन से नहीं हूं दूर। तब कहा, पहले दान ले दे दो, फिर इच्छा करूं भरपूर,
और इंद्रासन तुझे मिलेगा, हम देंगे तुझे जरूर। तो 52 रूप विराट बनाया, और एक कदम में राजा न पाया। राजपाट धन धाम सब एक कदम नप जाए, और दूसरे कदम में पूरे पृथ्वी को नापा 52 ने जाए। 2 ही कदम का दान पूरा हुआ, और तीसरा कदम सब खाली। और नारायण बोले कहाँ है दान राजा बलि, तेरी अकड़ निकल गई सारी। तब राजा बलि ने कहा, आधे कदम में मुझे नाप लो, और आधे में मेरी स्त्री नाप, और इस तरह दान पूरा होगा, कर लो मुनिवर आप। तो शरणागत पति पत्नी हो गए, और चरण पड़े 52 अवतार, और दया द्रवित हो गए नारायण, दान किया स्वीकार। इस तरह राजा बलि का दान भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया। तब शुक्राचार्य बोले, महाराज आपने एक 52 रूप हो, आप छलिया हो, आपने मेरे शिष्य को छल लिया। आपने इतना विराट रूप बना करके दान मांगा नहीं था, 3 कदम ले लेते। आपने तो पूरे त्रिलोक का और रूप विराट बनाए, छलने में बलि आ गया, छलनी छलनी पाए। आंख फूट गई मेरी भी, और लिया आपने दान। अब तो मेरे शिष्य का कर दो कुछ कल्याण, इंद्रासन इसे चाहिए, इसे दिलाओ आप, वरना शुक्राचार्य और बलि का लगे आपको श्राप। तब कहा, अहंकार से दान दिया इसलिए पूरा नहीं होता है, और इंद्रासन के योग्य नहीं राजा, ये तो अब पाताल में होता है। तो जाओ राजा, इंद्रासन के योग्य नहीं तुम पाए, पर पातालन के राजा बनो, ये आशीर्वाद दिया जाए। तब का महाराज दान पूरा हो गया, कोई बात नहीं, पाताल में चला जाऊंगा, यज्ञ भंग हो गया मेरा, आप मुझे वरदान दो। तो चक्कर में फंस गए नारायण वामन रूप अवतार, फिर भी देवताओं का वामन कर गए थे उद्धार। बोलो क्या चाहते हो? तब का महाराज, पाताल स्वीकार मुझे और पूरा मेरा दान, और आप मेरे चौकीदार बनो और करो मेरा कल्याण। 12 महीने खड़े रहो और पातालन के द्वार, और दानव वंश का करते रहो उद्धार, चौकीदार बन आप। फंस गए नारायण वहां, दिया तथास्तु वरदान, जाओ राजा तुम पाताल में, हम बनेंगे चौकीदार। तो उल्टे तबले हो गए विष्णु लोक के, और विष्णु फंस गए जाल, और इंद्रासन तो बचा लिया वामन ने, पर खुद भी गए पाताल। इस तरह भगवान विष्णु देवताओं को बचाने के चक्कर में पाताल में चौकीदार बन गए। लेकिन नारद उपाय बताया, और लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया, और लक्ष्मी राखी बांधे जाई, और राजा बलि अहम चढ़ी पाई। राजा बलि को अहम चढ़ गया। उसने कहा, बहन क्या मांगती हो? कि क्या मांगू, बिना पति नारी सूनी, और बेकुंठ पड़ा सब सूना है। भैया मेरे पति चौकीदार हैं, ये बंधन तेरा पूरा है, तो छोड़ो इस बंधन से इनको। 4 मास पाताल, 8 मास बेकुंठ रहे, ये दे दो मुझको माल। तब तथास्तु अपनी बहन लक्ष्मी जी को उसने वरदान दिया बलि ने, कि जाओ 8 मास बेकुंठ रहे नारायण, और 4 मास पाताल, चतुर्मास इसको कहे ये आंखों देखा हाल। 52 कल्प की ये कथा और भारत में कलयुग सुनाई जा रही है,
और कलयुग में भी ये बेला मंगलवार को आ रही है। तो 4 दिन बाद भारत में भी वह योग पड़ेगा रे भारी। और राज तिलक पर ग्रहण और पंचक और श्राद्ध की छाया है। तो श्राद्ध पड़े, पंचक पड़े और ग्रहण छाया पड़ जाए और राज तिलक की तैयारी है, कौन पाताल में जाए। तो इसलिए ये योग जब कथा चल रही है कलयुग में भी 9 तारीख को पड़ रहा है। अब राज इंद्रासन पर बैठे कौन? सारे राजा मौन, साधु संत सब मौन है, इसे बतावे कौन? तो वाणी बतलाएगी भैया इंद्रासन की सिपाही। और कौन जाए पाताल में ये सच सच सब बतलाए। गुरु दिवस है आज और गुरु करे कल्याण। और भगवान विष्णु जगत गुरु हैं और भारत देंगे वरदान। तो 9 का अंक मंगल का होता है और मंगलवार के दिन घटनाएं जो घटेंगी आश्चर्यचकित होंगी। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल, हूबहू होगा इसीलिए तो कथा थी। और विष्णु दिया वरदान, अरे कल की भगवान बनकर कलयुग में भी हम प्रजा करे कल्याण। ये सूक्ष्म प्रसंग वाणी ने गाया और सारे भारत को वामन अवतार का प्रसंग सुनाया। तो 52 का मतलब 5 और 2 7 होते हैं। पंच परमेश्वर और पंच तत्व से शरीर बनता है और इसके अंदर 2 माया और ब्रह्म विष्णु और लक्ष्मी रहती है, राम और जानकी रहती है, राधा और कृष्ण रहते हैं, शिव और शक्ति रहती है, ब्रह्मा और गायत्री रहती है। इसलिए भारत में तो सत्य रहेगा और झूठ जाए पाताल। 9 तारीख को देख लेना ये आंखों देखा हाल। ये प्रसंग पूरा हुआ और शक्ति रूप प्रसंग, गुरु कृपा भारत मिली और गुरु भारत के संग, जगत गुरु भारत बने रोक सके नहीं कोई। इस कारण 52 जयंती की कथा भारत में होए। बोलो जय। 52 कल्प से भारत कल्पित, पृथ्वी कल्पित, हथियार कल्पित, देश कल्पित, सारी शक्तियां कल्पित हो जाती हैं। इसलिए ओम श्री 52 भगवानाय नमः, ओम श्री 52 भगवानाय नमः, ओम श्री 52 भगवानाय नमः। 52 भगवान का मंत्र और किया वाणी आवान। जैसे बलि पर कृपा करी हम पर भी कृपा करो भगवान। बोलो 52 भगवान की जय। आज के आनंद की जय।